बहुत समय पहले की बात है, जब रेतें आकाश छूती थीं और हवाएं देवताओं की फुसफुसाहटें लेकर आती थीं। एक ऐसा राजा था जिसकी प्रसिद्धि केवल उसकी शक्ति या धन के लिए नहीं, बल्कि उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम था राजा सुलेमान। वह इज़राइल के एक महान सम्राट थे, जिनकी न्यायप्रियता, करुणा और ज्ञान को खुद ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता था। वहीं दूर दक्षिण दिशा में सूरज की किरणें जहां पहाड़ों और नदियों पर जादू बिखेरती थीं, एक शक्तिशाली और सुंदर राज्य था, शेबा, जिसकी रानी थी मकेदा, जिन्हें दुनिया शेबा की रानी के नाम से जानती है। वह न केवल रूपवती और निर्भय थीं, बल्कि इतनी समझदार भी कि उन्हें किसी पुरुष से कम नहीं आंका जाता था। राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की कहानियां जब शेबा की रानी के कानों तक पहुंचीं, तो उन्होंने ठान लिया, मुझे इस राजा से मिलना है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने एक भव्य यात्रा की योजना बनाई, जिसमें दर्जनों ऊंट, सोना, कीमती पत्थर, धूप चंदन और अपने राज्य के सबसे कठिन पहेलियां साथ लाई गईं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह यरूशलेम पहुंची। राजा सुलेमान ने रानी का आदरपूर्वक स्वागत किया। महल स्वर्ण से दमक रहा था और महफिल ऐसी जैसे स्वप्नलोक हो। दोनों आमने सामने बैठे, राजा और रानी नहीं, बल्कि बुद्धि और बुद्धि आमने सामने। रानी ने एक पहेली पूछी, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कभी पीछे नहीं लौटती? सुलेमान मुस्कुराए, समय, जवानी और बोले गए शब्द। रानी ने सिर हिलाया, फिर पूछा, वो क्या है जो बांटने से बढ़ती है और अपने पास रखने से घटती है? ज्ञान और प्रेम। रानी द्वारा पूछी गई हर पहेली का उत्तर राजा ने न केवल सही, बल्कि एक कवि की तरह खूबसूरती से दिया। उनका संवाद केवल सवाल जवाब नहीं था, वो दिल और दिमाग के बीच का एक पुल था। कुछ ही दिनों में रानी सुलेमान की बुद्धिमत्ता से ही नहीं, उनकी संवेदनशीलता और नम्रता से भी प्रभावित हो गईं। एक रात जब महल के बाग में चांदनी फैल रही थी, रानी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि किसी राज्य को चलाने के लिए बुद्धि ही सबसे जरूरी चीज है? राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बुद्धि एक दीपक है, लेकिन दया ही वो तेल है जो उसे जलाता है। अगर प्रजा के लिए प्रेम नहीं है, तो बुद्धि तलवार बन जाती है, जो जीवन को काट सकती है, संवार नहीं सकती। रानी ने उन्हें देर तक देखा। पहली बार किसी पुरुष के सामने वह सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक औरत की तरह अपने दिल की बात कह सकती थी, बिना किसी डर के। चंद दिनों की योजना थी, लेकिन वह यात्रा कई हफ्तों और फिर महीनों में बदल गई। जाने से पहले रानी ने राजा को एक छोटा सा डिब्बा भेंट किया, जिसमें रूबी जड़ा एक कंगन था। यह उपहार मैं आपको इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आप राजा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मेरी सीमाओं का एहसास करवाया, और वो भी बिना मुझे कमजोर महसूस कराए। सुलेमान मुस्कुराए और एक चांदी की अंगूठी उन्हें भेंट की, जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब जीवन में बहुत खुशी हो तो इसे देखो और शुक्रगुजार रहो, और जब दुख हो तो याद रखो ये समय भी गुजर जाएगा। शेबा की रानी सूर्योदय में रवाना हुई। कारवां उनके पीछे चल रहा था, लेकिन दिल का एक टुकड़ा जैसे वहीं यरूशलेम के बागों में छूट गया। कहा जाता है वह केवल उपहार नहीं, बल्कि विनम्रता का बीज लेकर अपने राज्य लौटी, और उस बीज से पूरे शेबा में समृद्धि और प्रेम का एक नया युग शुरू हुआ। राजा सुलेमान और रानी मकेदा, 2 शक्तिशाली आत्माओं की यह मुलाकात इतिहास नहीं, प्रेरणा बन गई।